हैं विकासपुरी विधानसभा के, हाँ जी। आप उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ कहेंगे? जो पार्कों की स्थिति है जी। वो बहुत ही खराब है। कहीं हद तक इसके लिए मैं कई सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ और इसके मेन गुनहगार हैं यहाँ के निगम पार्षद। विकासपुरी विधानसभा में 6 वार्ड है, इसमें शहरी इलाके भी है, गांव भी है, कॉलोनियाँ भी है। लेकिन शहरी इलाके की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गांव के इलाके हैं और जो कॉलोनियाँ जैसे शिव विहार विकासनगर वार्ड 109 में पड़ता है, उसमें पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। पार्क तो कई हैं लेकिन नाम भर के हैं। जी जी जी। और तो और वहाँ पे आपराधिक किस्म के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, जुआ खेलते हैं, हर तरह की हरकतें करते हैं जो गैर कानूनी होती हैं जी। नशा करते हैं। वहाँ माताएं बहनें जा नहीं सकती। आप क्या कहते हैं, विधायक जी महेंद्र यादव जी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वर्तमान में, जो 11 साल के विधायक हैं यहाँ पे, जी, जी। उनसे मांग की थी कि यहाँ पे पार्क बनवाओ, लेकिन पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तो और पार्कों में जिस तरह से बुरा हाल हो रखा है, कब्जे हो रहे हैं अवैध, उसको रोका जाए। देखिए लगातार 11 साल हो गए विकासपुरी विधानसभा में हमारे माननीय विधायक महेंद्र यादव जी को, और जब 2014-15 के बाद वो विधायक के रूप में आए, आज 2025 हो गया। आपको मैं बता दूं कि 11 साल जो उन्होंने शासन किया, 8 साल का जब बच्चा 11 साल बाद जब बड़ा होता है तो वोट डालने लायक हो जाता है। जी जी। ठीक है। जी, इसके बावजूद हम नाली सड़क सीवर के नवनिर्माण के लिए तरस रहे। तो परिवर्तन टीम की मेन उद्देश्य यही था कि जो नाली सड़क सीवर का काम कच्ची कॉलोनियों में नहीं हो रहा, उसके खिलाफ आवाज उठाना। जो घटना आपके साथ में घटी, अभी बीच में भी 2 दिन हो गए हैं, तो आप पर जानलेवा हमला भी किया गया। बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी आप लगातार आप लगे रहे, न्याय के लिए, जनता के हित के लिए लगे रहे। मैडम बहुत अच्छी बात बोली है। अभी ये हमले सहते सहते स्कूल से कॉलेज में रहा, और आज विकासपुरी विधानसभा में खुद मैं नागरिक हूँ और इन हमलों का मैं आदी बन गया हूँ, और इन हमलों से मैं हर हमले से सीखता हूँ और उन्हें माफ़ करता जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता माफ़ी देना। और अभी आप 2-3 दिन पहले की बात बता रहे हूँ, वो हमले करने वाले मेरे परिवार के ही लोग हैं, और परिवार से लड़ा नहीं जाता। बताइए, सोच के बोलना सर आप। हाँ जी बताइए। दोबारा बोल रहे, सोच के बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना बहुत सारी जनता आपको देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे सवाल थोड़े से ना आड़े टेढ़े भी होते हैं। ये विकासपुरी विधानसभा बहुत बड़ा विकासपुरी विधानसभा है। बिल्कुल है। हाँ, और हमारी दिल्ली भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो ये समझ में नहीं आता है, आप विकासपुरी विधानसभा में ही लगे हुए हैं, विकास करने के लिए लगे हुए हैं, समस्याओं पे काम करने के लिए लगे हुए हैं। विकासपुरी की विधानसभा से बाहर जाइए, क्या मिलता है आपको विकासपुरी विधानसभा में, ये बताइए। सही बात है, आपने चौका नहीं छक्का मारा है। सब कहते हैं इसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने चौका नहीं सीधा बाउंड्री पार क्वेश्चन किया, छक्का मारा है। इस सवाल का भी जवाब दे दूं कि अगर माननीय विधायक जी मेरी बात सुन ले, ये वीडियो देखेंगे ही वो, और विपक्ष भी देखेगा, निर्दलीय उम्मीदवार भी देखेंगे, और हमारी जनता भी विकासपुरी विधानसभा की देखेगी। तो ये बात अनीता सिंह जी ने सही बोली कि मैं दिल्ली से स्वतंत्र विचारक हूँ, तो अपने एरिया जहाँ का मैं नागरिक हूँ, उन्हीं की समस्याओं को लेकर मैं कई महीनों से क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ, या 1 साल से क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ कि अनीता सिंह जी, जानवर जो होता है वो भी अपने घर या जहाँ बैठता उठता है उसे साफ रखता है। तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, समाज सेवक हूँ, और लोगों को मेरे से उम्मीद है कि मैं अपने एरिया विधानसभा के एरिया की हक और हित जो जनता की है उसके लिए आवाज़ उठाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवसिद्धि संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान जी,
और आप सभी ने विजय प्रधान जी का पहले भी इंटरव्यू देखा है, सुना है, और आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इम्पोर्टेंट है बहुत ही। इसके अंदर में जो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, उनके शब्दों से सुनाने वाली हूँ। विजय प्रधान जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विजय प्रधान जी की मैं बात करूं कि जो जितने भी दिल्ली में आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो गया, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो गया, डॉक्टर रितु की मैं बात बताऊं कि डॉक्टर रितु जो कि समाज सेविका हैं, उनका भी बहुत सहयोग किया। और आप लोगों को पता ही है कि विधानसभा इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन में मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं का मैंने अभी इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के दौरान काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी चला। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं विकासपुरी विधानसभा से हूं, तो विकासपुरी विधानसभा के जो समाज सेवक हैं उनका भी इंटरव्यू लेकर उनके मन में क्या है, विचार क्या है आगे के इलेक्शंस को लेकर, तो बातचीत करते हैं, रूबरू करवाती हूँ उनसे। विजय प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया हूँ। खुश? हाँ बिल्कुल। और आप कैसे हैं? बढ़िया सर, खुश। हाँ बताइए मैम। सर पहले भी हमारे चैनल में आप आ चुके हैं और आज भी हमारे चैनल में आप आए हैं और दिल्ली की जो जनता है हाँ जी, आप लोग को पसंद भी करती है और आपको देख भी रही है, तो आप चैनल के सामने हैं। हाँ जी, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात भी करनी है आपसे। बिल्कुल, लेटेस्ट कई खबरें हैं ऐसी जो बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप तैयार हैं चीज के लिए? बिल्कुल, आई एग्रीड विद यू। आपकी हर बात का जोश है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल इतना है। कुछ होने के बाद भी मतलब जोश कम नहीं हुआ? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब तक जोश नहीं होगा तब तक कोई भी काम कैसे होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो बताइए। तो सर पहला सवाल मेरा ये है कि आप विकासपुरी विधानसभा से हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मैं भी जीरो ग्राउंड की खबरें वैसे में करती रहती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ के जितने भी पार्क है विकासपुरी विधानसभा के, हाँ जी, आप उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ कहेंगे? मैडम पहले तो मैं बता दूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो पार्कों की स्थिति है जी, वो बहुत ही खराब है। कहीं हद तक इसके लिए मैं कई सालों से आवाज उठा रहा हूँ और इसके मेन गुनहगार हैं यहाँ के निगम पार्षद। विकासपुरी विधानसभा में 6 वार्ड है, इसमें शहरी इलाके भी है, गांव भी है, कॉलोनियाँ भी है। लेकिन शहरी इलाके की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गांव के इलाके हैं और जो कॉलोनियाँ जैसे शिव विहार विकासनगर वार्ड 109 में पड़ता है, उसमें पार्क नाम की कोई चीज नहीं है। पार्क तो कई हैं लेकिन नाम भर के हैं जी। उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पत्थर से भरे हुए, मलबे ढरे हुए हैं, उसमें झुग्गियां लगी हुई है। जी जी जी। और तो और वहाँ पे आपराधिक किस्म के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, जुआ खेलते हैं, हर तरह की हरकतें करते हैं जो गैर कानूनी होती हैं जी, नशा करते हैं। वहाँ माताएं बहनें जा नहीं सकती। और यहाँ जो विकासपुरी विधानसभा के कच्ची कॉलोनी में जो पार्कें हैं, वो पार्कों में माताओं बहनों भाई बच्चे बहुत मन करता उन्हें जाने का, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ विधायक जी या यहाँ के निगम पार्षद ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यहाँ के पार्क में सुधार हो जी। हमने लगातार विजय प्रधान और मेरे साथ जुड़े हमारे छोटे भाई नेता यादव जो दीप इनक्लेव और चांद विहार के प्रधान भी हैं, उन्होंने नाले वाले रोड जो ककरोला मोड़ से शुरू होता है और हसाल होते हुए केशवपुर मंडी पे ख़त्म होता है, उस नाले वाले रोड पे कहा था कि भाई आप क्या कहते हैं विधायक जी महेंद्र यादव जी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वर्तमान में, जो 11 साल के विधायक हैं यहाँ पे, उनसे मांग की थी कि यहाँ पे पार्क बनवाओ, लेकिन पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तो और पार्कों में जिस तरह से बुरा हाल हो रखा है, कब्जे हो रहे हैं अवैध, उसको रोका जाए। सर लगातार आप छठ घाट बनाने में इतना सहयोग किया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ा जो मेरे पे आशीर्वाद रहा वो छठी मैया का रहा है जी। आज जो कुछ भी विजय प्रधान है वो छठी मैया के आशीर्वाद से है। छठी मैया के आशीर्वाद से ही मैं सत्ता विपक्ष की कमियों या खामियों के खिलाफ आवाज उठा पाता हूँ। आज अगर कोई
मेरे साथ खड़ा है तो छठी माँ खड़ी है। और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है। मेरा जो भाई है वो भी मेरे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये हमारी जनता जो है, समझ जनता, यही मेरा परिवार है और ये मेरा साथ देती है। सर, आप शासन प्रशासन में इतनी आवाज उठाते हैं हर चीज को लेकर, जी हैं, इतना कुछ झेलते हैं, उसके बावजूद भी, इतना खतरा मोल लेने के बावजूद भी आप इतना कुछ करते हैं समाज के लिए, तो इसको क्या कहेंगे आप? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है, किसी चीज के लिए करने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आपने, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा, अन्न आंदोलन में भी था मैं, और डॉक्टर रितु जी का जो आंदोलन चला, ठंड से शुरू हुआ और 1 साल से भी ज़्यादा तक चलता रहा जी। तो इन आंदोलनों में पहलवान आंदोलन हो गया। इन आंदोलनों ने मेरा डर खत्म कर दिया। मैंने देखा कि डॉक्टर रितु पे कितने निजी हमले हुए, 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गए, जिसे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा जी कि किस कदर भारत के किसान अपने हक और हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। जो एक टाइम में भारत को आज़ाद कराने में लोगों ने शहीद हुए, आज़ाद भारत में ये पहली बार देखने को मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन आंदोलन का सेवक बनने का मुझे मौका मिला। तो ये विकासपुरी विधानसभा में जो मेरे पे शारीरिक और निजी हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं प्रिपेयर हूँ। भाई, आग से खेलूंगा तो जलूंगा ही जी। जलने के लिए विजय प्रधान तैयार है और था और रहेगा। सर, अभी 2-3 दिन हुए हैं, मैंने कहा कि अभी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, जो घटना आपके साथ में घटी, अभी बीच में भी 2 दिन हो गए हैं, तो आप पर जानलेवा हमला भी किया गया। बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी आप लगातार आप लगे रहे, न्याय के लिए, जनता के हित के लिए लगे रहे। तो ये जो हमले हुए हैं, ये कितनी बार हुए हैं? अब जो हमला हुआ है, मैंने भी देखा है उस हमले को, तो इसके बावजूद आप आगे भी लगेंगे कि यहीं पे आप रुक जाएंगे? मैडम, बहुत अच्छी बात बोली है। अभी ये हमले सहते सहते स्कूल से कॉलेज में रहा, और आज विकासपुरी विधानसभा में खुद मैं नागरिक हूँ, और इन हमलों का मैं आदी बन गया हूँ। और इन हमलों से मैं हर हमले से सीखता हूँ और उन्हें माफ़ करता जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता माफ़ी देना। और अभी आप 2-3 दिन पहले की बात बता रहे हूँ, वो हमले करने वाले मेरे परिवार के ही लोग हैं, और परिवार से लड़ा नहीं जाता। वो तो बात ठीक है सर, आपकी माफ किया जाता है। सर, वो बात ठीक है आपकी कि माफ किया जाता है, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार माफ किया जाता है। ये नहीं कि बार बार गलती करते रहे और इन केस खुदा ना खास्ता ऐसे कोई बात हो जाए, फिर माफी मांगने आप थोड़ी ना जाएंगे सर, आपको थोड़ी ना माफ करेंगे, फिर वो कैसे होगा फिर? ये देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह खड़ी रहती है। और जब मेरे पे निजी हमला हुआ 2-3 दिन पहले, तो इवन 5 मिनट में ही पूरी फौज आ गई, मिलिट्री आ गई। और मैं एसएचओ साहब का शुक्रगुजार करूंगा, धन्यवाद करूंगा रनोला थाने का पुलिस कर्मचारियों का, और एसएचओ साहब का, मुकेश कुमार सिंह जी का, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। उन्होंने 5 मिनट में कहा और मुझे कहा कि खड़े रहते हैं, मतलब हाँ, कि जिन्होंने भी आप पे आक्रमण किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और मैं उनको जेल में अंदर करता हूँ। लेकिन वो कॉलोनी के ही थे। कॉलोनी में क्या थे, वो मेरे परिवार के थे। वो 8-10-15 लोगों ने मिलके, मैं निहत्था था, मेरे पे हमला किया जी जी। और उस हमले को मैं उनके परिवार वाले को माफ़ी, तो सही हो गया सब कुछ ना, मतलब? क्योंकि देखो, मेरे साथ जो भी लोग हैं उन्होंने कहा कि प्रधान जी इन्हें माफ़ कर दो। मैंने कहा कोई, देखो, माफ़ करने वाला मानने वाले से बड़ा होता, बड़ी बात है कि ठीक है। और हमले करने वाला कोई बाहर का नहीं था, मेरे छोटा भाई की तरह है। अच्छा। और उनके परिवार मेरे परिवार की तरह है। लेकिन कई चीज़ ऐसी हो जाती है जो किसी के यहाँ पे नहीं होती। लेकिन इससे पहले जो भी हमले हुए वो राजनीतिक प्रेरित है। अच्छा। हाँ, ये हमले और उन हमलों में अंतर था। वो हमलों में
मेरे को कुछ अलग सीखने को बोला। ये घरेलू जो मदद करता हूँ वो घरेलू अपवाद वो जिसे चीज़ मैं के लिए। पूरा नहीं कर ठीक, पाया, ठीक, ठीक। तो उसके कारण था ये। क्योंकि कई लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जो पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो वो जवाब मैं मांग रहे सोशल हैं। मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आपने सही क्वेश्चन किया। अरुण त्यागी जी और विधायक जी के भतीजे प्रशांत यादव जी लगातार कह रहे हैं कि विजय प्रधान पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर हमला होता, अगर मैं उन्हें माफ नहीं करता तो मैं खुद पोस्ट डालता। जैसे 8 अगस्त को हमला हुआ, मैंने पोस्ट डाली। मेरा गलियों, जब चुनाव खत्म हुआ निगम पार्षद का और वो जीते, जीतने के उसी दिन शाम को मेरे जहाँ मैं रहता हूँ और गली के दोनों गेट की तरफ जो मेरा नाम लिखा था विजय प्रधान, वो मिटाया। मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई। इसके बाद क्या हुआ कि बेसमेंट जो सड़क को ऊंचा कर दिया गया और उससे जुड़ी आपस में जो दोनों तरफ गलियां हैं उसे नीचे कर दिया गया, पानी का रिजार्व ना फैल जाए, नाली का पानी घरों में ना चला जाए। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। इसके लिए निगम पार्षद के भाइयों ने जो अब शब्द कहे, तो वो भी विधायक जी ने बुला के माफीनामा करवाया कि प्रधान जी माफ़ कर दो इनको। मैंने माफ़ किया उनको, माफ कर दिया। बहुत बड़ी बात है सर। विकासपुरी विधानसभा में जो परिवर्तन के लिए जो टीम बनाई गई है, बिल्कुल, तो सत्ता के खिलाफ बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। सत्ता के खिलाफ बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार 11 साल हो गए विकासपुरी विधानसभा में हमारे माननीय विधायक महेंद्र यादव जी को, और जब 2014-15 के बाद वो विधायक के रूप में आए, आज 2025 हो गया। आपको मैं बता दूं कि 11 साल जो उन्होंने शासन किया, 8 साल का जब बच्चा 11 साल बाद जब बड़ा होता है तो वोट डालने लायक हो जाता है। जी जी, ठीक है। जी, इसके बावजूद हम नाली, सड़क, सीवर के नवनिर्माण के लिए तरस रहे। तो परिवर्तन टीम की मेन उद्देश्य यही था कि जो नाली, सड़क, सीवर का काम कच्ची कॉलोनियों में नहीं हो रहा, उसके खिलाफ आवाज उठाना। और ये आवाज विपक्ष की नहीं थी या निर्दलीय की नहीं थी, ये आवाज सत्ता पक्ष की भी थी। क्योंकि नाली, सड़क, सीवर केवल विपक्ष या निर्दलीय उम्मीदवारों को या कार्यकर्ताओं को नहीं चाहिए या समाज सेवकों को नहीं चाहिए, तो पूरे कॉलोनी वासियों को चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके कार्यकर्ता भी सड़क, सीवर और नाली का नवनिर्माण के लिए मांग कर रहे थे। इनके हाल फिलहाल में निगम पार्षद रविंद्र सोलंकी जी ने मेरे साथ कई महीने परिवर्तन के लिए साथ दिया। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। और मैं तो देखो किसी पार्टी से जुड़ा हूँ नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन मेरा एक उद्देश्य होता है, मैं सत्ता विरोधी होता हूँ। सत्ता केंद्र में जब भाजपा होती है तो मैं भाजपा के खिलाफ होता हूँ। अभी 11 साल में आम आदमी पार्टी में महेंद्र यादव जी हैं, इनके कुशासन को लेकर लगातार परिवर्तन टीम के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ। सर एक चीज़ और बताइए आप। सोच के बोलना सर आप। हाँ जी बताइए। दोबारा बोल रहे, सोच के बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना बहुत सारी जनता आपको देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे सवाल थोड़े से ना आड़े टेढ़े भी होते हैं। ये सोचिए ना, जब विजय प्रधान हमलों से नहीं डरता, तो आपके सवालों का अब ये बताइए, विकासपुरी विधानसभा बहुत बड़ा विकासपुरी विधानसभा है। बिल्कुल है। और हमारी दिल्ली भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो ये समझ में नहीं आता है, आप विकासपुरी विधानसभा में ही लगे हुए हैं, विकास करने के लिए लगे हुए हैं, समस्याओं पे काम करने के लिए लगे हुए हैं। विकासपुरी की विधानसभा से बाहर जाइए, क्या मिलता है आपको विकासपुरी विधानसभा में, ये बताइए। सही बात है, आपने चौका नहीं छक्का मारा है। सब कहते हैं इसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने चौका नहीं सीधा बाउंड्री पार क्वेश्चन किया, छक्का मारा है। इस सवाल का भी जवाब दे दूं कि अगर माननीय विधायक जी मेरी बात सुन ले, ये वीडियो देखेंगे ही वो, और विपक्ष भी देखेगा, निर्दलीय उम्मीदवार भी देखेंगे, और हमारी जनता भी विकासपुरी विधानसभा की देखेगी। तो ये बात अनीता सिंह जी ने सही बोली कि मैं दिल्ली से स्वतंत्र विचारक हूँ, तो अपने एरिया जहाँ का मैं नागरिक हूँ, उन्हीं की समस्याओं को लेकर मैं कई महीनों से क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ या 1 साल से क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ कि अनीता सिंह जी
जानवर जो होता है वो भी अपने घर या जहाँ बैठता होता है उसे साफ रखता है। तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, समाज सेवक हूँ, और लोगों को मेरे से उम्मीद है कि मैं अपने एरिए, विधानसभा के एरिए की हक और हित जो जनता की है उसके लिए आवाज़ उठाऊं। तो मैं पहला जो काम अपने एरिए से शुरू किया है कि भाई जिस एरिया में मैं रहा हूँ वहीं मुझे लोग नहीं जाने, उन्हीं की समस्या को नहीं उठाऊं, तो मैं पूरी दिल्ली को नापूं। और मैं आपको कहते हुए बता दूं कि हम आए हैं गम फुर्सत में, दुनिया हैरान होती है, कुछ कहें तो मुश्किल है और ना कहें तो शिकायत होती है। तो मैं कह दूं कि पहले विकासपुरी विधानसभा में इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। सर मैं नहीं पूछ रही हाँ है, जी। ये चैनल पूछ रहा है और जनता पूछ रही है इस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसीलिए कहा मैंने। नहीं बिल्कुल, और मैं जनता को आश्वस्त कर दूं कि इस विधानसभा के बाद आपको लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान दिल्ली की सभी क्षेत्र, सभी विधानसभाओं और सभी जिलाओं की आवाज आपके बीच में उठाएगा, सभी चैनलों के माध्यम से। सर एक लास्ट और अहम सवाल, हाँ जी, ये भी जरा सोच के जवाब देना। हाँ सर जी बिल्कुल, बताइए। सवाल ये मेरा सर, विकासपुरी विधानसभा में जो एमएलए साहब हैं, हाँ जी, कौन है सर? महेंद्र यादव जी है। मैं भी जानती हूँ सर, वो आपके मुंह से सुनना चाह रही थी। मैं तो हर चैनल पे उनका नाम ठीक है। लेता हूँ। अब ये बताइए आप कि एमएलए साहब ने ऐसा क्या अच्छा काम किया भी है कि नहीं किया है विकासपुरी विधानसभा के लिए? बिल्कुल किया है। क्या किया बताइए, चैनल पे देखिए, बताइए। सबसे बड़ी बात बताऊं महेंद्र यादव जी के लिए कि महेंद्र यादव जी पहले ऐसे विधायक हैं जिनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है। वो निर्दलीय चुनाव जीते थे और अपने बलबूते से सेवा के तहत जीते थे। और उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, जो उन्होंने एक हसाल में, हसाल वार्ड है जो विकासपुरी विधानसभा में आता है, उसमें एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल का निर्माण कराना शुरू किया है। और वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि आने वाला इतिहास जब इस हॉस्पिटल पूरा हो जाएगा तो महेंद्र यादव जी को देखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन महेंद्र यादव जी से मेरी ये शिकायत है कि उन्होंने 6 वार्ड के पार्षद को जिताए और जिताने के बाद उनको कहा था कि इनका मैं बिल्कुल बाप बन के, और ये मेरे बच्चे हैं, इनको जिता दो, ये सेवा करेंगे। लेकिन ये सेवा नहीं, ये तो मालिक बन के बैठे हुए हैं पूरे वार्डों में, 6 के 6 वार्डों में। आप इनके वार्डों में देखेंगे तो नाली, सड़क, सीवर के नवनिर्माण में कितनी देरी हुई, ये जग जाहिर है। मकानों के नवनिर्माण में उगाही हो रही है, उगाही इतनी बढ़ गई है कि अब तो पर लेंटर पे उगाही हो रही है। यानी जितनी लेंटर गरीब यहाँ की जनता जो मध्य वर्ग लोग हैं मकान बनाते, जितने लेंटर बढ़ते जाएंगे तो इतनी उगाही इनकी बढ़ती जाएगी। इन्होंने कसम खाई थी कि हमारे निगम पार्षद को, आम आदमी पार्टी को विकासपुरी विधानसभा में सारी सीटें जिता दो, उगाही बंद कर दूंगा। ये उगाही बंद नहीं हुई। दूसरी बात, मैं सेफ्टी टैंकर के नाम पे कह दूं, आपको खुद मालूम है कि यहाँ 1200 रुपये जो पहले 300 से शुरू हुए थे, जब निगम पार्षद विधायक बने थे महेंद्र यादव जी, तब 300 था सेफ्टी टैंकर का चार्ज, जो प्राइवेट सीवर है उसका गंदा पानी निकालने का। लेकिन अब वो 1200 तक हो गया। अगर ये सीवर का नव निर्माण समय रहते कच्ची कॉलोनियों में कर देते तो ये 1200 की लूट होती नहीं होती। गलियों का गेट जो जनता का पैसे से लगना है विकासपुरी विधानसभा से, वो विधायक फंड से लगना था, वो नहीं लग रहा। मैं महेंद्र यादव जी से, NSS न्यूज़ के माध्यम से, अनीता सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महेंद्र यादव जी का फर्ज नहीं था कि हमारे कच्ची कॉलोनियाँ जो हमारे 6 वार्ड है विकासपुरी विधानसभा में, यहाँ गलियों का गेट नहीं होना चाहिए? आप देख सकते हैं यहाँ स्कूलों के कितने बुरे हाल है। आपने तो ये सारी समस्याएं हैं सर, ये सारी समस्याएं मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्कूल की ऐसी दयनीय स्थिति है कि स्कूल के अंदर आप जाइए, चाहे नगर निगम के स्कूल हो या माध्यमिक स्कूल हो, उसमें लैट्रिन आप जाइए देख के, उसमें लैट्रिन बिल्कुल गंद से भरा हुआ है। और जो इनके टीचर गण हैं
सर वो आप जो उनका बोल प्राइवेट है। सर आप जो बोल रहे हैं, अब इलेक्शन चल रहे हैं ना, हाँ। तो क्या पता कि आप जो कह रहे हैं वो काम हो जाए। आप देख देखिए लीजिए, कोई मैडम, दिक्कत मैं नहीं आपको है, खुल सर। के बताऊं, स्कूल के बाहर इतने कचरों के ढेर पड़े हैं। आप नाले वाले रोड का स्थिति देखिए, उस पे 2 कूड़े के ढेर है, ककड़ोला मोड़ पे और एक शिव बिहार पे। वो कूड़े के ढेर के लिए हमने हटाने के लिए कितनी मांग की। ये तो समस्या वाला मुद्दा देखिए है। मैं समस्या के लिए ही जाना चाहता हूँ और मैं समस्या ही बताऊंगा। आप सरकारी स्कूल के आगे कचरा होगा, बच्चे निकल रहे, स्टूडेंट निकल रहे, क्या विधायक जी और उनके निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के, उनको प्रिपेयर नहीं होना चाहिए? क्या स्कूलों में जाके उसका रख रखाव और सुरक्षा के लिए ध्यान नहीं रखना चाहिए? हैं? बिल्कुल। तो ये किसका काम है? ये यहाँ के निगम पार्षद विधायक का काम है। वो तो बात और हम ये बात लगातार पूछते आए हैं। अब बस सेवा की बात को लेके जानी है। यहाँ ककरोला मोड़ से केशवपुर डिपो तक और नांगलोई से लेके उत्तम नगर तक हमने मांग की थी कि आप बस सेवा करिए और मिनी बस लगाइए और एक बड़ी बस। लेकिन बस नाम की कोई चीज नहीं है। अब बस अगर चलती भी है तो कब चलती है कोई पता नहीं। प्राइवेट बस चलती है और ऑटो वाले लूट करते हैं। 20 रुपए 50 रुपए इस तरह के काम हो रहे हैं। और तो और पूरा विकासपुरी विधानसभा में जो आपराधिक जो हो रहा है, आप देखते होंगे अपराध में अजय त्यागी जी लगातार। सर आप क्या चाहते हैं, आप ये बताइए पहले तो। आप कैमरे के सामने, अब इलेक्शन चल रहे हैं, हर पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं ये बताइए। मैं सभी पार्टियों से ये उम्मीद करता हूं कि 11 साल का जो हमने कुशासन देखा, इसका अंत चाहता हूं। इसलिए मैं विकासपुरी विधानसभा में बदलाव के लिए बात करने आया हूं। अब बदलाव करके जाऊंगा और मैं सत्ता विरोधी हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार महेंद्र यादव जी जो 11 साल से सत्ता में हैं, विधायक है हमारे, इनकी विदाई हो। क्योंकि लगातार हमारे विकासपुरी की जनता हर तरह की समस्याओं को झेल रही है, जूझ रही है। आप देखिए राशन कार्ड नहीं बनने और बनने चालू भी किए तो इसके डिफिकल्ट, कठिन इसके कंडीशन लगा दिए। अब बताइए लेबर कार्ड, ई सर्व, इस तरह के अनपढ़ लोग कहाँ से ऑनलाइन पे इस तरह से प्रिपेयर होंगे? आप देखिए वृद्धा पेंशन, जो नए 60 साल में लोग प्रवेश किए हैं उनकी पेंशनें बंद कर दी। आप बताइए, आप इस तरह की बात अगर विकासपुरी विधानसभा की गरीब जनता झेल रही है। और तो और विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 11 साल में आपने विकासपुरी विधानसभा का सवाल अपने विधानसभा में कोई भी क्वेश्चन किया? आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उस विधानसभा में आप सो रहे थे। तो यही चीज़ के लिए बदलाव हम चाहते हैं कि आप क्या कहते, अगर सवाल नहीं उठाओगे तो जनता का हक और हित कैसे पूरा होगा? सर अब ना, अब क्या है कि अब इलेक्शन का दौर चल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। अब ये बताइए, आप समाज सेवक हैं, अब जनता को क्या अवेयर करेंगे चीज को लेकर? जैसे कि आप बता रहे हैं ये समस्या वो समस्या, अब संदेश दे दीजिए कि क्या कैसे होगा? देखिए जनता के बीच में मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि जनता पूरे विकासपुरी विधानसभा में बदलाव के लिए तैयार रहे। क्योंकि आपने 11 साल का कुशासन देखा माननीय विधायक महेंद्र यादव जी का, जिसमें नाली, सड़क, सीवर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ। प्लस में स्कूल, हॉस्पिटल की दयनीय अवस्था इतनी खराब है, आपके बच्चे उसमें जाते हैं, आपको खुद ही मालूम होगा, पार्क नाम की चीज नहीं है। रही बात हाई एक्सटेंशन तार की, हाई एक्सटेंशन तार से महीने 2 महीने में किसी की मौत होती है, और या तो कोई व्यक्ति घायल होता है तो इतना घायल हो जाता है कि वो मरे अवस्था में होता है। और आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो में था 2019 का कि जब हम दोबारा जीतेंगे 2019 में तो हम हाई एक्सटेंशन तार को विकासपुरी विधानसभा से मुक्त कर देंगे। आज दोबारा 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, हाई एक्सटेंशन मुक्त हुई? विधानसभा विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि मुक्त हुई? नहीं हुई। और तो और मैं एंड में ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी से खुश हूं कि उन्होंने पढ़ा लिखा एडवोकेट जितेंद्र सोलंकी जी को टिकट दिया। और तो और डॉक्टर पंकज जी बीजेपी से हैं, एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो क्या कहते हैं उम्मीदवार के रूप में आए हैं। और मैं उनका समर्थन करता हूं कि भाई वो पढ़े लिखे हैं
और एक राष्ट्रीय पार्टी से आए हैं। सर, इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए बस। आप जनता को मैसेज ये देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप 11 साल के कुशासन को लेकर हर समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्याओं की मुक्ति के लिए आप इस सत्ता विरोधी ताकत जो इस समय विधानसभा में महेंद्र यादव जी बैठे हैं, इनको हटाने के लिए वोट करें और बदलाव और परिवर्तन के लिए आगे आएं। विजय प्रधान आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, विकासपुरी विधानसभा की जनता, देखो जीत हार किसी की भी हो, लेकिन हमारा परिवर्तन टीम चाहे कोई भी पार्टी की हो, उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे बीच में जो माननीय विधायक हो उनकी विदाई हो और 2025 में हमारा नया उम्मीदवार आम आदमी पार्टी छोड़ करके हमारे दूसरी पार्टी का विधायक सामने आए। यही मेरी निजी राय है। पर्टिकुलर आप एक विधायक का नाम नहीं ले सकते ना आप। देखिए जी, मैं कड़वे बोल के लिए माहिर हूँ और दिल की आवाज आप उनको हटाकर आप किसी और को बैठाकर किसी एक का नाम, हाँ ये है, बोल सकते हैं कि किसी और को रख सकते हैं। एक का नाम चाहे कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे वो बीजेपी हो गई, आप किसी का नाम नहीं ले सकते। ये कि हटाने वाली बात वो अलग है। देखिए जी, आपने देखा होगा, मेरी जनता ने देखा होगा कि बीते लोकसभा चुनाव में मैं नजर नहीं आया, क्योंकि मैं कमलजीत शेरावत जी का सपोर्ट नहीं किया मैंने। अगर महाबल मिश्रा जी कैंडिडेट चेंज होते तो मैं आम आदमी पार्टी का सहयोग करता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से हायर किया हुआ उम्मीदवार को रिपीट किया, जिसके कारण मैंने नोटा पे प्रमोट किया और हमारी जनता ने नोटा को सपोर्ट किया। सबने कहा यार विजय प्रधान जी, नोटा जैसा सपोर्ट, पहले तो उनको समझ नहीं आया, लेकिन मैंने डोर टू लोगों को समझाया कि नोटा आपको अधिकार दिया गया है, अगर आपको कोई उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा पे बटन दबाइए। और आपने देखा होगा पश्चिमी दिल्ली में नोटा पे बटन खटाखट दबे। तो इस बातों को लेके हमने सपोर्ट किया और भाजपा का सपोर्ट नहीं किया, कमलजीत शेरावत जी का सपोर्ट नहीं किया मैंने। सर, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपने पक्ष रखे। बिल्कुल। अब इलेक्शन को लेके आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन क्या, इलेक्शन सर दो शब्दों में बोलना। बिल्कुल, इलेक्शन को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने इतने इलेक्शन देखे, लेकिन ये इलेक्शन एक रणभूमि से कम नहीं है। कमर कस लीजिए हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और उनके जितने भी नेतागण हैं और उनके समर्थन लोग, और यही मैं कांग्रेस को कहना चाहूँगा, पूरी तरह से कमर कस लीजिए आप। और निर्दलीय उम्मीदवार में मेरे को बहुत पसंद है उमेश चौहान जी, जो लगातार आवाज़ उठाते जनता और जनता के हक के लिए। वही बात हीरालाल शाह जी के लिए भी कहूँगा कि वो भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार उनके पोस्टर गली गली मिल रहे हैं। कृष्णा ठाकुर जो हमारे भाई हैं वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुझे डॉक्टर पंकज जी इसलिए लगे कि ये पहले 10 साल के निगम पार्षद रह चुके हैं और उन्हें इस पूरे विधानसभा की पूरी तरह से जानकारी है। तो मेरी तरफ से अगर डॉक्टर पंकज जी आगे आए तो दी बेस्ट होगा, अगर वो विधायक के रूप में आगे आए तो। वैसे मैं ना भाजपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना निर्दलीय उम्मीदवार का, अपना पक्ष रख रहे हैं ना, मैं अपना निजी राय रख रहा हूँ। ओके सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो कि आप हमारे चैनल में आए और अपना पक्ष रखा। मैडम देखिए, सबसे पहले मैं जनता को, आप बार बार कह रहे हैं क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो मैं जनता को एंड में एक संदेश आपके चैनल को भी देना चाहूँगा कि जनता NSS न्यूज़ देख रही है। खैर मैं निजी हमले तो सहन कर लेता हूँ, और जो मेरे पे निजी हमले या शारीरिक हमले करते हैं उनको मैं माफ़ भी कर देता हूँ, लेकिन NSS न्यूज़ एक निष्पक्ष और सच की आवाज़ है, लगातार सबका इंटरव्यू कर रही है। मैंने देखा अपने डॉक्टर पंकज जी का भी इंटरव्यू किया, सर सबका नहीं किया मैंने, कांग्रेस का भी किया, मुझे उनका और आप महेंद्र यादव जी का भी इंटरव्यू करिए आप। सर एक्चुअली क्या है, मैं विजय प्रधान कहता हूँ, कम से कम उन्हें विजय प्रधान जो मुद्दे उठा रहा है उनको पूछिए। और मैं जनता को यही भी संदेश देना चाहता हूँ कि भाई ये इंटरव्यू में कई मुद्दे नहीं रख पाया, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है परिवर्तन करना। और NSS न्यूज़ जो चैनल है YouTube पर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। आपके फेसबुक पे भी अनीता सिंह नाम से आता है, तो उसको भी मैं कहना चाहता हूँ कि जनता देखे और ये सच की आवाज़ को बढ़ाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमारे स्टूडियो में दिल्ली से स्वतंत्र विचारक आए और अपने विचारों को रखा।
आप लोगों को उनके विचार कैसे लगे कमेंट जरूर करें। इस बार इस इलेक्शन में 5 तारीख को आप कौन सा बटन दबा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं, ये कमेंट जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि आप किसको जिता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अलग अलग विधानसभा की खबरें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ एटलीस्ट आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।